सीएससी वर्सेस सीएससी एआई एमएल या फिर एआई डीएस, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है सर इसका, या फिर इसका रियल प्रॉब्लम क्या, ये भी आपको बताऊंगा। 90% जो यूट्यूब पर कंटेंट है एआई सिखा रहा हूं 1 घंटे में, वो एआई सिखा नहीं रहे। एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स खाली सीखने के लिए आपको लगेगा कम से कम 1.5 साल लगेगा। सीएस में पैसा जरूर है, फिर बोलोगे आप क्यों मना करते हो। इनमें से 80 से 90% बच्चों के लिए सीएस है नहीं। 5-10 साल काम करना है, बहुत मोटा पैसा आ गया, कुछ अलग बिजनेस करूंगा। पैशन पता लगता है काम करके, 2-4-6 महीने काम करके। सीएससी वर्सेस सीएससी एआई एमएल या फिर एआई डीएस, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे एक 1-to-1 सेशन में बच्ची आई थी, कई सारे, हालांकि सेम तरह बोलते हैं सर आजकल ज़माना है किसका, एआई का। तो चलो भाई इस ज़माने की बात करते हैं विद सम डेटा कि आप एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है आज जानेंगे इस वीडियो में। तो क्या डिफरेंसेस मैं शेयर करने वाला हूँ आपको बता देता हूँ। मैं एक्चुअली मेन डिफरेंस जो होता है सिलेबस का होता है, ये आपको बताऊँगा, और इसी के अंदर एक इनसाइट स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए। सैलरी में डिफरेंस क्या है विद डेटा, मेरा नहीं है भाई, मैं कुछ बोल दिया नहीं, पूरा रियल डेटा एक्चुअली में जो पब्लिकली अवेलेबल है, जहाँ बच्चे पास आउट करे हैं, ढंग के बच्चे जो रियल में रियल डेटा देते हैं, वो दिखाऊंगा। दोनों में डिफरेंस, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है सर इसका या फिर इसका, एआई का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा सर, फिर रियल प्रॉब्लम क्या, ये भी आपको बताऊंगा। एक प्रॉब्लम शायद आपको पता लग चुका होगा बिकॉज आप मेरा ये पहला अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा। अगर भाई मेरे मल्टीपल आपने सेशंस लिया है, लाइव वाला या फिर नॉन लाइव वाला, तो आपको एक पता लग गया होगा। सीएससी में टोटल बीटेक में से 60% बच्चे फिलहाल जा रहे हैं सीएससी या फिर उसके एलिट ब्रांच। एलिट ब्रांच मतलब क्या है, एआईएमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपर, गेमिंग टेक्नोलॉजी, और ये पता नहीं क्या क्या खोल के बैठे हुए हैं, तो उसमें जा रहा भाई, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस का डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूं, फिर चलेंगे बाकी चीज़ों में सब बताऊंगा। प्लस अगर मैं आपके जगह पर होता और मुझे कब मैं सीएससी पढ़ता, ये भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिलेबस का डिफरेंस। तो मैंने ये सिलेबस 2 ले रखा है, दोनों को थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। तो सबसे पहले देखो, ये जो सिलेबस मैंने उठाया है आपका, ये सिलेबस है आपका JNTUH हैदराबाद का, देख सकते हैं यहाँ पर JNT, जो आपका सिलेबस है 22-23 बैच का सिलेबस है। लेटेस्ट सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है मुझे पता है, बट हर साल सिलेबस चेंज भी नहीं होता है किसी भी कॉलेज का। कभी कभी तो किसी कॉलेज का 10 साल सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये सिलेबस आपका रहा है। तो आप देखेंगे पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, आपको एक टास्क देता हूँ, जो इस टास्क को प्रॉपरली कर देगा और सबसे पहले करेगा, नीचे कमेंट में डालेगा और करेक्ट लगभग होगा, उसको मैं एक फ्री कोर्स दूंगा। क्या फ्री कोर्स दूंगा भाई, जावा प्रोग्रामिंग का हमारा एक कोर्स है जिसको डेवलप किया है एक जावा डेवलपर ने, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जिसका एक्सपीरियंस है काम करने का, उसको मैं दूंगा वो फ्री कोर्स। उसका वर्थ हमारे वेबसाइट पर 499 है, आपको फ्री में मिलेगा। नीचे कमेंट करना, मौज मारो, ठीक है। अब आ जाओ, और जिसको सीएससी पढ़ना है एक बार जावा कोर्स कर लोगे, मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको पता लग जाएगा एक्चुअली में ये आपके लिए है या नहीं है। चाहे सीएससी करना है, सीएससी एआईएमएल करना है, जावा है भाई साहब, क्या है, सब कुछ है मतलब समझ सकते हो। सारे कंपनीज़ में जितने भी टेक्नोलॉजीज अभी वर्ल्ड में है, जावा का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। डायरेक्टली मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। तो इसलिए अगर किसी ने कर लिया बढ़िया, और हालांकि ये मैं फ्री दूंगा एक ही बच्चे को, सबको दे नहीं पाएगा फ्री भाई, मेरा पैसे कहाँ से आएगा, ये सब चलाऊंगा, सब कुछ फ्री दूंगा तो मैं जो काम किया उसको पैसा दे नहीं पाऊंगा, फिर तो भाग जाएगा वो, कहीं और चला जाएगा। तो ये देखो आपको काम क्या है, आपका काम है, मैं आपको सेमेस्टर वाइज सिलेबस दिखा रहा हूँ। ये पहला सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड, आपका पहला मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड है। फिर हम ये फर्स्ट ईयर का होगा, हमारा कहानी हो गया हमारा। फिर सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या है, 3rd सेमेस्टर एंड आपके पास 4th सेमेस्टर। अब सेकेंड ईयर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 3rd सेमेस्टर, ये 4th सेमेस्टर। आप बस डिफरेंस निकालना कितने सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है और कौन कौन सा का डिफरेंस है वो लिख दो तो बढ़िया हो जाएगा। जो इतना बेहतरीन तरीके से लिखेगा उसी एक बच्चे को मैं सिलेक्ट करूँगा, है ना। और मैं आपको नीचे उस बच्चे के नीचे कमेंट भी कर दूंगा कि भैया अपना सारा डिटेल्स मेरे को भेजना, आपको मिल जाएगा कहानी, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा 3rd ईयर का सिलेबस। मैं फिर आपको डेटा बता दूंगा जो ओवरऑल डेटा है, बाकी आप मुझे बताओगे, जितना अच्छे से डेटा आप कमेंट करेंगे वो आपका जितने का प्रोबेबिलिटी उतना अच्छा हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2,
ये 2, ये क्या आ गया, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर। अभी रुक जाओ, डेटा है थोड़ा सा और। ये आपका लास्ट ईयर का है, मतलब क्या, 4th ईयर का है। ये हमारे पास क्या आ गया, 7th 8th 7th 8th। ये जो आप साइट देख रहे हो ये है आपका AIML का, ये देख रहे हो आप CSC का, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ना बहुत से देखेंगे प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, तो यहाँ पर देखिए ये है पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल इलेक्टिव, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल इलेक्टिव। यहाँ पर देखो आप 4th 5th 6th प्रोफेशनल इलेक्टिव, और यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या आ गया, 4th 5th 6th प्रोफेशनल इलेक्टिव। ये प्रोफेशनल इलेक्टिव बता दिया। तो सारे जो कोर्सेस है आप मुझे बताओ कितना डिफरेंस है। मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूँ, 7 या 8 सब्जेक्ट्स का आपको डिफरेंस मिलता है CSC एंड CSC AIML में। सिलेबस का डिफरेंस की बात करेंगे तो अब एक तो डिफरेंस आपको बता दिया, मैं दूसरा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वो क्या है आपका, अरे भाई बंद हो जा, हाँ नो हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पिन। अच्छा अब चलते हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ डेटा, जो रियली में एग्जैक्ट डेटा आपको पता होना चाहिए वो दिखाता हूँ। ये इंडिया में कुछ ही कॉलेजेस हैं जो सबसे पहले क्या दिया था, कोर्स स्टार्ट किया था AINML का। तो यहाँ पर उनमें से एक कॉलेज क्या है आपका, NIT सूरतकल। इसका डेटा बहुत अमेजिंग है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 2 फोकस है, कंप्यूटर एंड AI का। तो यहाँ पर कितना % प्लेसमेंट था बाबू, देखो इसको बड़ा करते हैं ना, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। आ जा भाई, बड़ा क्यों नहीं हो रहा यार, बड़ा हो जा, बच्चे दिखेंगे अच्छे से। हाँ बड़ा हो गया, ठीक है। अब चलो इसको पकड़ते हैं। तो हमारे पास AI में परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, 87.80 है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 38.44 है। एवरेज पैकेज कितना है आपका, 20.88। मीडियन कितना है, 20 लाख है। अब चलते हैं कंप्यूटर में, एवरेज परसेंट ऑफ प्लेसमेंट कितना है, ज़्यादा है AI से 90। मेरा नहीं है भाई, NIT सूरतकल का है। कोई बच्चा बोलेगा है कुछ नहीं आता, अरे मेरा नहीं डेटा भाई, NIT सूरतकल का डेटा है, देख लो आपके सामने है। अच्छा इतना है आपका। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 52.40 है। और 2025 का डेटा है, 26 का कोई रिलीज नहीं करा अभी तक, आएगा तो दिखा दूंगा। और यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना है भाई साहब, 26.85। मीडियन पैकेज कितना है, 28.21। यहाँ पर मीडियन पैकेज कितना है, 20 लाख है। अच्छा और दिखाता हूँ, रुक जाओ, तो कहानी शुरू किया। मेरा काम है डेटा दिखाना, आपका काम है समझदारी से काम लेना, नहीं तो भाई क्या होगा, आपको दिक्कत आएगा। कब, इन फ्यूचर। IIT हैदराबाद का 2025 का डेटा आया नहीं है, रिलीज नहीं करा एक्चुअली में, तो 2024 का डेटा दिखाता हूँ। और ये पहला 2 इंस्टीट्यूट था जिन पे मतलब थोड़ा नहीं तो भरोसा किया जा सकता है। इसका जो है AI का पैकेज आपका यहाँ पर दिखाया नहीं, ऐसे इनका डेटा बहुत अच्छा नहीं, ऐसे बेसिकली इनका डेटा जो रिलीज करा इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा बेसिकली मेरे को देखने को मिला कहाँ पर आपका भाई साहब, NIT सूरतकल का। ये देखिए AI में बच्चे कम थे और ये परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ से निकाला जा सकता है। और CS में देखो यहाँ पर इतने बच्चे थे, इतना मतलब क्या है, बहुत गैप नहीं है। बोलोगे सर और कुछ डेटा दिखाओ, अब है नहीं, कहाँ से दिखाऊँ, ये इसलिए दिखा दिया आपको मैंने वो वाला डेटा। तो आपको क्या पता लगा मेरे प्यारे बच्चे, सैलरी पता लगा, सिलेबस पता लगा। कितने सेट का डिफरेंस मैंने आपको बताया, 7-8 सेट का डिफरेंस। इनसाइड डिफरेंस सुनो, AI के कोर्सेस ही स्टार्ट अभी हुए हैं इंडिया में, तो टीचर्स कहाँ से आएंगे भाई। तो जितने भी कॉलेजेस AIML डेटा साइंस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, स्पेशली AIML डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज काफ़ी टाइम से है, फुल स्टैक डेवलपर काफ़ी टाइम से, बिकॉज ये तो चल रहा है, AIML नया है ना भाई। तो ये कोर्सेज के टीचर्स ही नहीं है मार्केट में अभी फिलहाल। अब वो लोग टीचर्स नहीं है, क्या बात कर रहे हो, फिर कौन पढ़ा रहा है, जो CSC पढ़ा है वही पढ़ा रहा है। पढ़ाना अलग बात है भाई, नौकरी करना अलग बात है। मेरा एक नोन है जो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ता है, मतलब उसका लगभग जी मेंस में 15,000 के आसपास रैंक आया था उसका। वो बोलता है सर पढ़ाते हैं मास्टर 2+2, क्वेश्चन देते हैं 200 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 232, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, बताओ। तो लाइफ में क्या होता है, पढ़ते हो 2+2, जब काम करने जाते हो ना तो 333 प्लस 347 प्लस 432 प्लस 1035 प्लस ऐसे एडिशन करना पड़ता है, आप समझ जाओ, ठीक है। बट कर लेते हैं बंदे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे, बिकॉज इतने लाख कर लिए तो आप भी कर लोगे, बस थोड़ा समझदारी दिखाना। तो इनसाइड क्या है, अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे, इसका चांस बहुत कम है, बहुत कम है, ये सच्चाई है। हालांकि किसी भी कॉलेज में जाओ अच्छे टीचर्स तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको। अच्छे टीचर्स मतलब ये नहीं बहुत हाईली क्वालिफाइड, ना भाई ना। अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो आपको समझे,
आपके दिमाग में वो बातें भी घुसा दे जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे डिफिकल्ट चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर दे। मैं उनको अच्छे टीचर्स बोलता हूँ। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा पढ़ा लिखा मतलब ये कभी भी नहीं होता ज़्यादा अच्छा बंदा होगा, बिल्कुल भी नहीं। गलतफहमी में जी रहे अगर आपको ऐसा पता है तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं रियल प्रॉब्लम कहाँ पर है। रियल प्रॉब्लम है आपके क्या है, आप बाउंड हो जाते हो, आप एक ही फील्ड में बाउंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सीएससी एआईएमएल में पढ़ोगे तो आप दूसरे फील्ड में जा नहीं सकते, जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बट जब एचआर आपसे सवाल पूछेगा, भैया एआईएमएल पढ़ा इतना हाई पे तू यहाँ क्यों आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक सीएससी पढ़ा, यू कैन गो फॉर एनी फील्ड। एआईएमएल में जा सकते हो, डेटा साइंस में जा सकते हो, उसके बाद फुल स्टैक में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आप लोग सर उसमें स्पेशलाइजेशन लूँगा बढ़िया हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन काम होता है भाई साहब कब, आपका एमटेक में। अब मेडिकल कोई पढ़ रहा है, एमबीबीएस विद हार्ट सर्जन तो नहीं पढ़ेगा ना भाई, उसके लिए एमडी करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा, वो कहानी है आपका है। तो यहाँ पर जो एआईएमएल एक्चुअली है थोड़ा रिसर्च बेस्ड है। 90% जो यूट्यूब पर कंटेंट है एआई सिखा रहा हूँ 1 घंटे में, वो एआई सिखा नहीं रहे, वो एआई टूल्स यूज करना सिखा रहे हैं। लाइक चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, ये एआई टूल्स हैं। डिफरेंट टूल्स का डिफरेंट पर्पस है। नोटबुक एलएलएम है, ये टूल्स है भाई। ये को आप एआई बना नहीं रहे हो, एआई का यूज करना सीख रहे हो। तो एआई का यूज करना सिखाना और सीखना और एआई सिस्टम बनाना दोनों बहुत डिफरेंस है। एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स खाली सीखने के लिए आपको लगेगा कम से कम 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल मैंने वीडियोस बना रखा है, सर्च करेंगे आ जाएगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। आप सर्च करना एआई वर्सेस एमएल, एआई वर्सेस डेटा साइंस, एआई वर्सेस फुल स्टैक डेवलपर, सारे वीडियोस आपको मेरा मिल जाएगा विद डिटेल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर इनसाइट बता दिया, यहाँ पर बताया। अब फ्यूचर स्कोप क्या होगा सर, क्या पढ़ें फिर आपके हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, अभी क्या है ना, मार्केट में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैंने 1 मिनट का रील देख लिया, ये अच्छा लग रहा है, मैं चलो ज्वाइन करता हूँ। कई सारे बच्चे मेरे 1-to-1 सेशन में आते हैं, ब्रांच को लेके, कॉलेज को लेके। जैसे मैंने एक बताया, मेरे स्टूडेंट ने बताया, हालांकि कई स्टूडेंट बताते हैं सर एआईएमएल का ज़माना है। फिर मैं समझाता हूँ, सबसे बड़ी कंपनी कौन है वर्ल्ड की, ओपन एआई। 5-6 लोग काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और आईआईटी में कितने बच्चे आते हैं भाई, हर साल 12-15 चलो आते हैं खाली बीटेक करने के लिए, बाकी छोड़ो, बाकी अलग बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कॉलेज के लिए, बजट के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ब्रांच चूज करना है फ्यूचर को देख के, हाइप को देख के नहीं, फ्यूचर को देख के। उसके लिए आप मेरे पास आओ, मेरे पास 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आपके जैसे बच्चों को, हज़ारों बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूँ पर्सनल सेशंस में। तो आइए उसके लिए, इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, आगे बढ़िए, पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। अगर किसी का मान लो प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इस फ़ोन नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपने बोलो कि वहाँ फ़ोन पे लिखो कि भाई व्हाट्सएप पर फिर सर मैसेज करिए, लिखिए कि हमारा पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताइए। आपको हम मेथड बताएंगे ऑल्टरनेट, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। साथ में क्या है, साथ में मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका, ये सारे को जो टाइम आप मतलब जो टाइम आप लगाने वाले थे डिफरेंट उपटांग वीडियोस देख के, उससे फ़ायदा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। सिर्फ 50 तरह का एडवर्टाइजमेंट के कॉलेजेस और 50 तरह के उपटांग ब्रांचेस आपको पता लग जाएगा, उससे फ़ायदा कुछ होना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम को इन्वेस्ट करेंगे इस स्किल्स को सीखने के लिए। ये सारे स्किल्स अभी जो मार्क कर रहा हूँ, ये स्किल्स अगर आप सीख जाते हो कॉलेज के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या कर पाएंगे, फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में इन कोर्सेज को कर लो, किसी ब्रांच से हो आपको फ़ायदा मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में मौज मारने के लिए। बाकी बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करेंगे, आप मौज मारेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट लगभग यही पढ़ने वाले हो। प्रैक्टिकल वाले में स्ट्रगल करते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रैक्टिकल है। और एक कोई यूट्यूब वाला कोर्स नहीं, पहले बता दूँ, ये स्ट्रक्चर कंटेंट है, इसमें असाइनमेंट्स है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, गेम डिज़ाइन करना सिखा रखा है, क्विजेज हैं एक में, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको मिलता है। इसमें खाली एक्चुअली आई टॉट इन दिस कोर्स, I have shared my strategies, what I have used to speak English fluently. What did I do in my college time so that I become college topper, even university ranker, even become 6 times branch topper, being below average student.
So if you are laborious but you anyhow you are unable to score very good marks till 12th class, now be happy. You can do that. You can become college topper, university ranker, even university topper. If you follow my words, if you follow my strategies, my steps, my tips and tricks, what I have shared in this course. तो कोई बच्चा को इंग्लिश आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 3 चीज़ आना चाहिए। एक इंग्लिश स्पीकिंग जो फ़ायदा करता है बहुत ज़्यादा आपके इंटरव्यू प्रोसेस में डेफिनेटली, एक रीडिंग कैसे पढ़ाई करें कॉलेज की, और एक इसे आपका क्या है राइटिंग कैसे आंसर शीट पर लिखें कॉलेज में। ये तीनों चीज़ इसमें कवर्ड है, मौज मारोगे जाके, ठीक है। अब लास्ट टाइम बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर स्कोप की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो CS में पैसा जरूर है, फिर बोलोगे आप क्यों मना करते हो, बिकॉज CS में जितने बच्चे भी CS में जा रहे हैं इनमें से 80 से 90% बच्चों के लिए CS है नहीं। डोंट बिलीव मी, आप क्या करिए, हमारा वो जो 1-to-1 में कोई आना चाहता है आएगा तो C++ फ्री में मिल जाएगा। हमारे उसी प्लेटफॉर्म पर गूगल पर जाओ, सर्च करो टॉप टेस्ट सीरीज, 249 रुपीज़ का आता है C और C++। उनमें से कोई एक कोर्स बाय कर लो, देखो करके 80 से 90% बच्चे बोलेंगे हमारे बस की बात नहीं। इस पर गारंटी देता हूँ भाई, जब असाइनमेंट्स करेंगे ना, जबकि इतने अच्छे से पढ़ा रखी हैं, जो पढ़ाई हुई है BTech MTech और आगे जॉब भी कर रही है MNC में, समझ रहे हो। टेस्ट योर सेल्फ, आपको पता लग जाएगा। सिर्फ 249 रुपीज़ में, आप लोग सर फ्री में कर लूँगा यूट्यूब से। यूट्यूब पर कहाँ वो सब कंटेंट है जो हमने बता रखा है, हमने एक्चुअली में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का कंटेंट दे रखा है जो एक्चुअली में बच्चे को चाहिए। यूट्यूब पर भाई 2 घंटे का कंटेंट, 1 घंटे का कंटेंट, 1 घंटे में C प्रोग्रामिंग, फिर वैसे ही हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ो 95%, फिर पेपर दे के आओगे ये भाई मैं तो फंस गया, तो बेवकूफ़ बन गया मैं, तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर आ जाओ, माई चॉइस क्या होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसा कॉलेज मिल रहा है, टॉप कॉलेज, जहाँ पर सच में AIML के टीचर्स हैं, तो AIML ज्वाइन करता अगर मेरे को इंटरेस्ट है, बिकॉज बहुत मोटा पैसे कमा पाता। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म CS में काम करने का बिल्कुल प्लान नहीं करता। 5-10 साल काम करना है, बहुत मोटा पैसा आ गया, कुछ अलग बिजनेस करूँगा, ये प्लान था। या फिर इस फील्ड में आता ही ना, इस फील्ड में आना है मतलब क्या, 5-10 साल 15 साल सोच के आओ और आगे बिजनेस करने का सोचो। इस फील्ड में कभी सोच के मत आना कि 60 साल नौकरी करूँगा, ये बहुत मुश्किल होगा आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज जैसे जैसे इस फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है क्या पता क्या होगा, किसी को नहीं पता, इवन आई डोंट नो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बिकॉज जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही 30 साल पार होगा, 35 साल पार होगा, आपका जो एबिलिटी, आपको जो काम करने का एबिलिटी है, सोचने का एबिलिटी, समझने का एबिलिटी, पढ़ने का एबिलिटी ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। ये खाली मेरे मनगढ़ंत कहानी नहीं, किसी से पूछ लेना इसका 35 साल उम्र है, 40 साल उम्र है, बता देगा। कल ही बात कर था एक मेरे फ्रेंड से, काफ़ी साल बाद मेरे कॉल आया, दिल्ली में जब था मैं, तो मेरा वो क्या था, रूममेट था, तो बेसिकली PSUs में काम करता है वो, 10 साल लगभग उसका एक्सपीरियंस है। बोलता है भाई क्या बताऊँ मैं, पहले ऐसा कंडीशन नहीं है अब मेरा, ठीक है। तो बोला इसलिए आपको ये जो बातें बताता हूँ सारा क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो माई चॉइस क्या होता, अगर मेरे को टॉप कॉलेज मिलता इनमें मैं ले लेता। अगर टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, तो मैं कभी इसमें नहीं जाता, इसमें आता, ताकि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो। बिकॉज अभी देख के कुछ भी मज़ा आ सकता है, पैशन पता लगता है काम करके, 2-4-6 महीने काम करके, पैशन नहीं पता लगता है देख के, दैट इज़ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन गायब हो जाएगा बट पैशन रहता है। और एक बार कड़वा सच सुन लो, पैसा नहीं आएगा, पैशन क्या है ना, वेंटिलेटर से भाग जाएगा भाई घर का। ये बात समझ जाना एक बार, जितना जल्दी समझोगे उतना फ़ायदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में फॉर योर बेटर फ्यूचर। बेटर फ्यूचर कैसे बनेगा, बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच, आपके रैंक, आपके बजट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड, विदाउट एनी बायस्ड इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं आपसे लाइव, थैंक यू वेरी मच।